हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद कर रहा हूं आप सभी लोग जहां भी होंगे अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चों, आज की वीडियो में अंग्रेजी शब्दों को सही तरीके से कैसे पढ़ा जाता है, अंग्रेजी शब्दों का सही उच्चारण कैसे किया जाता है, आज की वीडियो में आपको बताऊँगा। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको भी अंग्रेजी शब्दों को सही तरीके से पढ़ना नहीं आता है, आप अंग्रेजी शब्दों का गलत उच्चारण करते हैं, सही उच्चारण नहीं कर पाते हैं, तो आज की यह वीडियो देखिए। आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा कि अंग्रेजी शब्दों को किस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे बच्चों तो लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। तो देखिएगा बच्चों, यहाँ पर लिखा गया है अंग्रेज़ी पढ़ना सीखने का रामबाण मंत्र आपके लिए लेकर आया हूँ। देखिएगा, यहाँ पर लिखा गया बच्चों GOOD। तो इसे क्या पढ़ते हैं देखिए। तो यहाँ पर बच्चों डबल ओ, तो डबल ओ से बच्चों हम क्या लगाते हैं आप बताइए। नहीं, आपको पता है ना कि क्या लगाते हैं। देखिएगा, जैसे हम इसको पढ़ते हैं, जी से लिखेंगे ग, उसके बाद है डी से लिखेंगे ड। अब डबल ओ से बताइए हम बड़ाऊ की मात्रा लगाते हैं ना, तो बताइए इसे गुड पढ़ते हैं, गुड तो नहीं पढ़ते हैं। गुड कहीं बोला जाता है कि गुड बोला जाता है, गुड बोला जाता है ना। तो हम यहाँ पर डबल ओ से बच्चों बड़ाऊ की मात्रा का उच्चारण नहीं करेंगे। तो इसे हम ऐसे पढ़ेंगे, जी से पढ़ेंगे ग और डी से ड पढ़ेंगे और डबल ओ से छोटा ओ की मात्रा पढ़ेंगे। तो इसे हम पढ़ेंगे गुड। ठीक है बच्चों। तो गुड मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग भी आपको बताते हुए चलूँगा ताकि आपको पूरा क्लियर रहे। तो गुड मतलब होता है अच्छा। ठीक है बच्चों, इसे अच्छा होता है। जैसे हम बोलते हैं ना गुड, कोई चीज़ अच्छा होता है, उसके लिए हम गुड का प्रयोग करते हैं। तो इसे हम गुड नहीं पढ़ेंगे, गुड पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। तो डबल ओ से आपको बड़ाऊ की मात्रा और छोटाऊ की मात्रा दोनों का प्रयोग करते हैं। बड़ाऊ भी लगाते हैं, छोटाऊ की मात्रा भी लगाते हैं। उसके बाद है BOOK। तो बी से आपका व बनेगा, उसके बाद के से का। अब बताइए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, डबल ओ से क्या बड़ाऊ की मात्रा लगाएंगे। इसे बुक पढ़ते हैं? नहीं बच्चों, इसे बुक नहीं पढ़ते हैं, गलत उच्चारण हो गया ना। तो ऐसे बहुत सारे लोग उच्चारण कर देते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि डबल ओ से बड़ाऊ की मात्रा लगाते हैं, तो ऐसे पढ़ते हैं, बुक पढ़ते हैं। बुक पढ़ देंगे तो बुक तो नहीं होता है ना, गलत उच्चारण हो गया। तो इसे हम बुक पढ़ेंगे, BOOK बुक पढ़ेंगे, यानी डबल ओ से छोटा ओ की मात्रा लगाएंगे। तो लिखा गया बुक, बुक का अर्थ होता है किताब। ठीक है बच्चों, मीनिंग समझ में आ रहा है। तो किताब हो गया। अभी देखिएगा बड़ाऊ की मात्रा भी लगेगा। अभी देखिए आगे, अब यहाँ पर देखिए MOON। तो M से म लिखेंगे, N से न। अब बताइए डबल ओ से यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बड़ाऊ की मात्रा या छोटाऊ की मात्रा। आप बताइए ना। हमने यहाँ छोटाऊ की मात्रा लगाया यहाँ पर, इसे गुड पढ़ा हमने ऐसे और इसे बुक पढ़ा। तो अब बताइए इसे हम क्या मून पढ़ेंगे। नहीं बच्चों, यह गलत उच्चारण होगा। तो आपको यह समझना बहुत ही ज़रूरी है कि डबल ओ से बड़ाऊ की मात्रा और छोटाऊ की मात्रा दोनों का प्रयोग करते हैं। देखिए ना, खुद आप देखिए, यहाँ पर हमने GOOD है तो इसे हमने गुड पढ़ा, BOOK है इसे हमने बुक पढ़ा, लेकिन इसे हम मुन नहीं पढ़ेंगे, मुन नहीं पढ़ेंगे, गलत उच्चारण हो गया। देख लीजिए खुद ही, इसे हम मुन नहीं पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, इसे हम मून पढ़ेंगे, यानी बड़ाऊ की मात्रा आपको लगाना होगा। तो इसे हम मून पढ़ेंगे, ना कि मुन। ठीक है बच्चों। तो ऐसे आपको अगर समझना है, अगर आप ये चीज़ समझे रहेंगे तो आप सही तरीके से पढ़ेंगे, नहीं तो आप गलत उच्चारण करेंगे। ठीक है बच्चों। तो यह लिखा गया मून, लिखा गया है, इसे हम मून नहीं पढ़ेंगे। मून का अर्थ होता है चंद्रमा। समझ में आ गया बच्चों। तो देखिए आप खुद ही, यहाँ पर हमने छोटाऊ की मात्रा लगाया डबल ओ से और यहाँ पर हमने बड़ाऊ की मात्रा का उच्चारण किया। आगे COOK। तो सी से बच्चों का पढ़ेंगे और के से भी का पढ़ेंगे। अब यहाँ पर आप बताइए कि डबल ओ से आपको क्या लगाना होगा। डबल ओ से बड़ाऊ की मात्रा लगाएंगे कि छोटाऊ की मात्रा लगाएंगे, क्या लगाएंगे। मान लीजिए हम लगाते हैं बड़ाऊ की मात्रा, तो बताइए इसे कूक पढ़ते हैं। कूक तो नहीं पढ़ते हैं ना, कूक, कूक कहीं पढ़ते हैं नहीं, कुक नहीं, इसे हम कुक पढ़ते हैं। सी से क लिखेंगे और के से का और डबल ओ से आपको छोटा ओ की मात्रा लगाना है, तो इसे कुक पढ़ते हैं, ना कि कुक। यह गलत उच्चारण है। तो देखिए कैसे यहाँ पर इतना कन्फ्यूजन है कि यहाँ पर डबल ओ है लेकिन इसे हम बड़ाऊ पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर है
डबल ओ, लेकिन इसे हम छोटा ओ की मात्रा पढ़ रहे हैं, तो यह हो गया कुक है। इसे हम कुक नहीं पढ़ेंगे, कुक है। कुक का अर्थ होता है पकाना। क्या होता है बच्चों, हिंदी अर्थ क्या होता है, पकाना। आ रहा बच्चों समझ में, वीडियो मजा में आ रहा है ना। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। आगे FOOD, तो एफ से आपका फ हो गया, अब डी से ड हो गया, और यहाँ पर है डबल ओ, तो डबल ओ से बताइए क्या पढ़ेंगे, बड़ाऊ की मात्रा, तो लिखा गया फूड। इसे हम फूड नहीं पढ़ते, छोटाऊ की मात्रा नहीं लगाएंगे, इसे हम फूड ऐसे नहीं पढ़ेंगे, फूड फूड पढ़ते हैं। फूड का अर्थ होता है भोजन, ठीक है बच्चों, तो इसका मीनिंग हो गया भोजन। आगे SOON, तो S से लिखेंगे श, N से लिखेंगे न, और डबल ओ से क्या लगाएंगे, बड़ाऊ की मात्रा कि छोटाऊ की मात्रा। आप अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप दोनों शब्द लिखिए, आपको खुद ही पता चलेगा कि कौन सा सही है। जैसे किसी बच्चे को आ गया कि वह बड़ाऊ की मात्रा लगाएगा, और किसी बच्चे को समझ में आएगा तो ऐसे लिखिएगा, छोटाऊ की मात्रा लिखिएगा, ऐसे लिखेगा। तो बताइए सुन होता है कि सून होता है, सून होता है ना, यह सब सही हो गया, यह गलत हो जाएगा, क्योंकि सुन नहीं होता, सून होता है। सून मतलब होता है जल्दी, सून मतलब क्या होता है, जल्दी या शीघ्र बोल सकते हैं, तो सून हो गया। अगला MOOD, तो M से आपका म होगा और D से आपका ड, तो डबल ओ से क्या लगाएंगे, बड़ाऊ की मात्रा, इसे पढ़ेंगे मूड। मूड का अर्थ होता है मनोदशा। क्या होता है बच्चों, मनोदशा, मूड। उसके बाद जैसे हम बोलते हैं ना, हमारा मूड खराब है, तो मूड मतलब हमारा मनोदशा खराब है, दिमाग सही नहीं है, तो ये मूड हो गया। अगला ROOM, तो R से आपका रा, यम से म लिखेंगे, डबल ओ से छोटाऊ की मात्रा लगाएंगे। तो बताइए रूम होता है कहीं पे, रूम तो नहीं होता है, रूम होता है, रूम। रूम मतलब होता है कमरा, रूम मतलब कमरा होता है, तो यह रूम पढ़ेंगे, इसको बड़ाऊ की मात्रा का उच्चारण करेंगे, ना कि छोटाऊ की मात्रा, गलत होगा। आगे FOOT, तो F से लिखेंगे फ, T से ट, और डबल ओ से क्या लिखेंगे, छोटाऊ की मात्रा। तो बताइए फुट होता है, फुट नहीं होता, फूट होता है। फुट वो नापने वाला फुट होता है, लेकिन यह फुट दूसरा है, इसका मीनिंग अलग होगा। देखिए क्या है, इसे हम पढ़ेंगे फूट, इसे फुट नहीं पढ़ेंगे, फूट। फूट का अर्थ होता है, देखिए पैर होता है, फुट मतलब पैर होता है, FOOT, फूट, ठीक है बच्चों। आगे WOOL, तो W से पढ़ेंगे वा और L से पढ़ेंगे ला। अब डबल ओ से बताइए छोटाऊ की मात्रा, तो इसे उल पढ़ते हैं, उल नहीं पढ़ते हैं, ऊल पढ़ते हैं। W से पढ़ेंगे वा, L से पढ़ेंगे लॉ, और डबल ओ से बड़ाऊ की मात्रा, इसे हम ऊल पढ़ेंगे, उल नहीं पढ़ेंगे। समझ में आ गया, तो ये लिखा गया है ऊल। तो इस तरीके से अगर आप सही शब्दों को पढ़ते हैं, सही उच्चारण करते हैं, तो आप अंग्रेजी को सही तरीके से पढ़ पाएंगे। नहीं तो आप इनका गलत उच्चारण निकालेंगे, क्योंकि डबल ओ दोनों जगह लिखा है, लेकिन एक जगह का छोटाऊ की मात्रा हो जा रहा है और एक जगह बड़ों की मात्रा हो जा रहा है, ठीक है बच्चों। तो आप इस तरीके से ध्यान रखेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ पर बड़ाऊ की मात्रा होगा, कहाँ पर छोटाऊ की मात्रा होगा, तो आप दोनों शब्द लिख लीजिए, फिर आपको खुद ही पता चलेगा कि कौन सा शब्द सही है, तो आप उस शब्द को सही कर सकते हैं। समझ में आ गया, तो ये लिखा गया वूल। आगे TOOK, टी से आपका ट, के से क। अब यहाँ पर बड़ाऊ डबल ओ से क्या लिखेंगे, छोटाऊ की मात्रा, टुक। टुक नहीं होता बच्चों, यह होता है TOOK, टी से ट, डबल ओ से बड़ाऊ की मात्रा, के से क, यह होता है टूक। टूक नहीं होता है, गलत उच्चारण है, यह टूक होता है, ठीक है। तो टूक मतलब होता है लिया, टूक मतलब लिया। मीनिंग भी इसका ध्यान रखिएगा कि मीनिंग क्या होगा, तो यह हो जाएगा टूक मतलब लिया। आगे ROOT, तो R से आपका र बनेगा, डबल ओ से बच्चों यहाँ पर क्या लगाएंगे, छोटाऊ की मात्रा कि बड़ाऊ की मात्रा, टी से ट, छोटाऊ की मात्रा लगाएंगे। तो बताइए रूट होता है कि रूट होता है, रूट नहीं होता बच्चों, रूट होता है। रूट मतलब होता है जड़, रूट मतलब जड़ होता है, पौधे की जो जड़ होती है हम उसे रूट बोलते हैं, रूट मतलब जड़, ये रूट नहीं होगा, ये गलत हो गया। आगे COOL, तो C से क और L से ल। अब बताइए यहाँ छोटाऊ की मात्रा लगाएं कि बड़ाऊ की मात्रा, आप बताइए। पहले वीडियो को यहीं रोकिए और आप बताइए कि यहाँ पर बड़ाऊ की मात्रा लगेगा कि छोटाऊ की मात्रा। तो हम छोटाऊ की मात्रा सबसे पहले लगाते हैं, तो यह लिखेंगे कुल। तो कुल तो नहीं होता है, कूल होता है ना, COOL, कूल, यह कूल हो गया।
कूल का अर्थ क्या होता है? ठंडा। कूल मतलब ठंडा होता है, कूल। तो इसके मीनिंग भी याद रखिएगा। और इसे हम कूल नहीं पढ़ेंगे, कूल पढ़ेंगे। आगे NOON, तो एन से आपका न, एन से न, और डबल ओ से यहाँ बड़ाऊ की मात्रा, यह लिखा गया नून। इसे नून नहीं पढ़ेंगे, नून। नून का अर्थ होता है दोपहर। क्या होता है बच्चों? दोपहर होता है नून। आगे ROOF, तो आर से र और एफ से आपका फ बनेगा। और डबल ओ से क्या लिखेंगे? छोटाऊ की मात्रा कि बड़ाऊ की मात्रा? छोटाऊ लगाएंगे तो रूफ नहीं होता बच्चों, रूफ होता है। ROOF, रूफ। रूफ का अर्थ क्या होता है? छत होता है। रूफ मतलब छत, ROOF। समझ में आ गया बच्चों? तो वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके से यह जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, और भी शब्दों को इस तरीके से पढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे लिखा गया बच्चों, अब यहाँ पर आ गया है डबल ई वाला शब्द, डबल ई। तो डबल ई से बच्चों आपको पता होगा कि डबल ई से हम बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं। हमेशा डबल ई से बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे तो एन से लिखेंगे नौ और डी से लिखेंगे ड। डबल ई से बड़ी की मात्रा लिखा गया है नीड। नीड का अर्थ होता है ज़रूरत। ठीक है बच्चों, नीड मतलब ज़रूरत। जैसे आई नीड द मनी, मुझे पैसों की ज़रूरत है। आई नीड द साइकिल, मुझे साइकिल की ज़रूरत है। तो नीड मतलब ज़रूरत। आगे अगला है KEEP, तो के से आपका क लिखेंगे, पी से प, और डबल ई से बड़ी की मात्रा लिखा गया है कीप। कीप का अर्थ होता है बच्चों रखना। कीप मतलब रखना। जैसे कीप दिस बुक, यह किताब रखो। कीप दिस बुक, यह किताब रखो, ऐसे बोलेंगे। अगला शब्द है DEEP, डी से ड बनेगा, पी से प, और डबल ई से बड़ी की मात्रा ये लिखा गया है डीप। डीप का अर्थ क्या होता है? गहरा। डीप मतलब बच्चों गहरा होता है। जैसे दिस पॉन्ड इज डीप, यह तालाब गहरा है। दिस पॉन्ड इज डीप, यह तालाब गहरा है, ऐसे आप इसे बोलेंगे। अगला FEED, तो एफ से आपका फ बनेगा। डबल ई से बच्चों बड़ी की मात्रा, डी से ड लिखा गया फीड। फीड का अर्थ होता है खिलाना। फीड मतलब खिलाना। अगर खुद खा रहे हैं तो ईट का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर आप दूसरों को खिला रहे हैं तो आप फीड का प्रयोग करेंगे। फीड मतलब खिलाना। जैसे आई फीड द फूड एनिमल्स, मैं जानवरों को खाना खिलाता हूँ। ठीक है बच्चों, तो आई फीड द फूड टू द एनिमल्स। फीड मतलब खिलाना। आगे SEED, तो एस से आपका श और डी से ड। डबल ई से बड़ी की मात्रा लिखा गया सीड। सीड का अर्थ क्या होता है बच्चों? बीज होता है। सीड मतलब बीज, किसी चीज़ का बीज हो सकता है तो उनसे सीड बोलेंगे। आगे अगला है MEET, एम से म, टी से ट, और डबल ई से क्या होगा? बड़ी की मात्रा लिखा गया मीट। मीट का अर्थ होता है मिलना। मीट मतलब मिलना, किसी व्यक्ति से मिलना, तो हम मीट का प्रयोग करेंगे। जैसे आई मीट हर, मैं उससे मिलता हूँ। आई मीट हर, मैं उससे मिलता हूँ। इस तरीके से इसे यूज़ करेंगे। आगे WEEK, तो W से वा, के से क, डबल ई से बड़ी की मात्रा लिखा गया वीक। वीक का अर्थ होता है सप्ताह। वीक मतलब सप्ताह होता है। WEEK वीक, वीक मतलब होता है सप्ताह। आगे WEEP, W से वा और P से प, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा लिखा गया वीप। वीप का अर्थ होता है रोना। वीप मतलब रोना होता है। जैसे डोंट वीप, रो मत। डोंट वीप, रो मत। वीप मतलब रोना। आगे HEEL, तो जैसे से ह और यल से ल, डबल ई से बड़ी की मात्रा लिखा गया हील। हील का अर्थ होता है बच्चों एड़ी। हील मतलब एड़ी होता है। HEEL, हील। हील मतलब होता है एड़ी। आगे अगला लिखा गया है FEET, इसे हम पढ़ते हैं फीट। FEET, फीट। फीट का अर्थ क्या होता है? फीट मतलब होता है देखिए पैर। क्या होता है? पैर होता है। FEET। आगे SLEEP, SL से आधा श और ल लिखेंगे,
पी से आपका प बनेगा, डबल ई से बड़ी की मात्रा लिखा गया स्लीप। स्लीप का अर्थ होता है सोना। स्लीप मतलब सोना, स्लीप। जैसे स्लीप हेयर यहाँ सो जाओ, स्लीप हियर यहाँ सो जाओ, तो स्लीप मतलब सोना। आगे अगला है SHEEP। SES से बड़ा श और P से प, डबल ई से बड़ी की मात्रा लिखा गया सीप। सीप का अर्थ होता है भेड़। क्या होता है बच्चों? भेड़ होता है, SHEEP। आगे लिखा गया SPEED। तो S से आधा श और P से प, डबल ई से बड़ी की मात्रा D से ड, लिखा गया स्पीड। स्पीड का अर्थ क्या होता है? स्पीड मतलब होता है गति। स्पीड मतलब गति होता है। आगे STEEL। तो S से आधा श, T से ट, डबल ई से बड़ी की मात्रा L से आपका ल, लिखा गया स्टील। स्टील मतलब स्टील ही होता है। स्टील यानी जिससे बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं, स्टील ना, वो वाला स्टील होता है। आगे SWEEP। इसे हम क्या पढ़ेंगे? SW। तो आधा श और व पढ़ेंगे, डबल ई से बड़ी की मात्रा P से आपका प, लिखा गया स्वीप। स्वीप का अर्थ होता है झाड़ू लगाना। स्वीप मतलब झाड़ू लगाना, उसे हम स्वीप बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो यह हो गया। आगे GREED। तो GR से पढ़ेंगे ग्र, डबल ई से बड़ी की मात्रा D से ड, लिखा गया ग्रीड। ग्रीड का अर्थ होता है लालच। क्या होता है बच्चों? लालच होता है, ग्रीड। आगे WHEEL। इसे क्या पढ़ेंगे? WH से आधा व और ह पढ़ेंगे, डबल ई से बड़ी की मात्रा L से आपका ल, लिखा गया व्हील। व्हील का अर्थ होता है चक्र बोल सकते हैं या पहिया भी बोल सकते हैं, चक्र या पहिया। आगे अगला शब्द है STREET। तो इसे हम पढ़ते हैं स्ट्रीट। STREET, इससे पढ़ेंगे स्ट्रीट। स्ट्रीट का अर्थ होता है बच्चों गली। स्ट्रीट मतलब गली होता है। आगे लिखा गया SCREEN। इसे हम पढ़ेंगे S से आधा श, C से पढ़ेंगे क, उसके बाद है R। तो R से आधा रा नीचे लेंगे, डबल ई से बड़ी की मात्रा N से 9, लिखा गया स्क्रीन। स्क्रीन का अर्थ बच्चों स्क्रीन ही होता है, स्क्रीन। स्क्रीन मतलब स्क्रीन। आगे FREE। तो F से फ, R से लिखेंगे आधा र, डबल ई से बड़ी की मात्रा, लिखा गया फ्री। फ्री का अर्थ होता है स्वतंत्र। फ्री मतलब स्वतंत्र होता है। तो बच्चों उम्मीद कर रहा हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने और समझने को मिला होगा। तो अगर आपको समझ में आया बच्चों तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बगल में बेल का आइकन होगा उसे दबा लीजिएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।